बाब नबी अली एम की अपनी बीवियों को तादी। हजरत सफिया बिन्त से रवायत है, बिलाशुबा नबी करीम ने अपनी औरतों के साथ हज किया। बस आप कहीं रास्ता में थे कि एक आदमी उतरा, इसने उनको चलाया और जल्दी की। नबी करीम ने फरमाया, इस तरह शीशों को लेकर चलते हैं। बस इस दौरान के वो चल रहे थे, हजरत सफिया का ऊंट बैठ गया। सफिया की सवारी सबसे अच्छी थी, क्या वो रो पड़ी। जब आपको पता चला तो आप तशरीफ लाए और उनके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ रहे थे। आप उनको रोने से मना फरमा रहे थे और वो ज्यादा रो रही थी। जब सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने बहुत ज्यादा रोना शुरू कर दिया तो अपने उनको डांट डपट की और लोगों को उतरने का हुक्म दिया और वो उतर गए, हालांकि आप उतरने का इरादा नहीं रखते थे। कहती हैं, सहाबा किराम अपनी सवारियों से उतर आए और आपके यहाँ मेरी बारी थी। जब सहाबा उतरे तो नबी नाम का खैमा बना दिया गया, आप इसमें दाखिल हो गए। कहती हैं, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे अचानक आपके पास पहुंच जाऊं और मुझे डर था कि आपके दिल में मेरी तरफ से कोई नाराजी हो। कहती हैं, मैं आयशा की तरफ गई और इसे कहा कि तो जानती है कि मैं अपने दिन का सौदा नहीं करती रसूल अल्लाह से किसी चीज के बदले कभी भी, और मैं तुझे अपनी बारी इस शर्त पर हिबा करती हूँ कि तो मेरी तरफ से रसूल अल्लाह को राजी करे। इसने कहा, ठीक है। कहती हैं, सैयदा आयशा ने अपनी जाफरान में रंगी हुई चादर पकड़ी और उस पर पानी छिड़का ताकि उसकी खुशबू तर और ताजा हो जाए। फिर अपने कपड़े पहने, फिर रसूल अल्लाह की तरफ चली और खैमा का पर्दा उठाया। आपने उसे कहा, ए आयशा, तुझे क्या है, ये तेरा दिन नहीं। उन्होंने कहा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है वो देता है। आपने अपनी अहलिया के साथ दोपहर का आराम किया। फिर जब शाम का वक्त हुआ तो अपने ज़ैनब बिन्त जहश को कहा कि ए ज़ैनब, अपनी बहन सफिया को ऊंट मुस्तार दे दो, और उनके पास ज्यादा सवारियां थीं। ज़ैनब ने कहा, मैं तेरी यहूदिये को मुस्तार दे दूं। बस अपने जब ये सुना तो नाराज हो गए और उसको छोड़ दिया। कलाम तक न कि हत्ता के मक्का आए और को न कि अयाम मनी में हत्ता के मदीना लूट आए। मुहर्रम व सिफर का महीना भी गुजर गया। वो अब ज़ैनब के पास न गए और न ही उसके लिए बारी तकसीम की। वो आपसे ना उम्मीद हो गईं, जीन से हो गईं। जब रबीउल्लाह अल-अव्वल का महीना था तो आप उसके यहाँ दाखिल हुए। ज़ैनब ने आपको देखा और कहा, अलबत्ता ये रसूल अल्लाह का साया है और नबी तो मेरे पास नहीं आते, ये कौन है। चुनांचे नबी करीम दाखिल हुए। जब ज़ैनब ने आपको देखा तो कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अब के आने की मुझे इतनी खुशी हुई है कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं। कहती हैं, इसकी एक लौंडी थी जिसको नबी से छुपा कर रखती थी। उसने कहा, फलां लौंडी मैंने आपको दी। नबी करीम हजरत ज़ैनब की चारपाई इसको अपने हाथ से बिछाया, फिर अपनी अहलिया से मुबाशरत की और उनसे राजी हुए।